अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट क्या होते हैं लारावेल में। एक्चुअली कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं लारावेल में किसी फंक्शनैलिटी को रिपीट करने के लिए। हमें बार बार कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। वो एक बार कोई पर्टिकुलर कोड या फंक्शनैलिटी हम कंपोनेंट में डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वो जस्ट कंपोनेंट को उस जहाँ पे हमें वो फंक्शनैलिटी चाहिए होती है वहाँ पे बस हमें कॉल करना होता है। कॉल करने के साथ साथ हम उसमें इनपुट भी दे सकते हैं, तो उसको डायनामिक कंपोनेंट हम कहते हैं लारावेल में। लारावेल में जो हम कंपोनेंट बनाते हैं वो एक्चुअली रिपीटेड काम के लिए बनाते हैं। उससे हमारा काफ़ी सारा काम कम हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ हमें रिपीटेडली यूज़ करनी है, सेम फंक्शनैलिटी या सेम कोड या कुछ भी सेम चीज़ हमें, कंपोनेंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो स्टैटिक कंपोनेंट बना सकते हैं और एक डायनामिक। डायनामिक मीन्स जो रन टाइम पे हमें कुछ इनपुट देना होता है। तो जैसे कोई आप इमेज लगा रहे हो बार बार और वो अलग अलग इमेज आपको लगानी है, तो वो जो अलग अलग इमेजेस आपको लगानी है वो टैग हम कंपोनेंट में लिख देंगे। वो टैग हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें यूआरएल तो देना पड़ेगा ना डिफरेंटली। तो वो डिफरेंट जो यूआरएल हम देंगे वो डायनामिक कंपोनेंट में हम लगाएंगे। तो इसी में आज मैं बताने वाला हूँ कि डायनामिक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मेरे को एक कमांड रन करनी पड़ेगी। कमांड वो होने वाली है PHP आर्टिसन मेक कोलन कंपोनेंट, फिर मेरे फोल्डर का नेम जहाँ पे मेरे को कंपोनेंट बनाना है, फिर मेरे कंपोनेंट का नेम, फोल्डर के अंदर कंपोनेंट का इस टाइप से हम लिखेंगे। इसके बाद इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसको, उसके बाद ही कंपोनेंट हमारा बना देगा। इस टाइप से मैसेज आ गया है क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा कंट्रोलर कहाँ पे बना है। तो ये दो जगह दो फाइल बनेंगी इसकी। एक तो बनेगी हमारे ऐप के अंदर फ्रंट के अंदर कॉलेज आइटम, ये तो हमारी क्लास फाइल रहेगी। एक इसकी व्यू फाइल बनेगी व्यू फोल्डर के अंदर फ्रंट के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर फ्रंट के अंदर कोर्स आइटम, ये हमारी व्यू फाइल है। तो जो HTML का कोड रहेगा वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो HTML का कोड है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना ये दोनों जो डिव है इन्हीं के बीच में आपको करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आई मीन अब यहाँ पे मेरे को देखो जो ये है ना PHP कोड, यहाँ पे सारा मेरे को डायनामिक कंटेंट डालना है। तो डायनामिक कंटेंट कहाँ पे फिट करूँगा मैं? अपनी क्लास फाइल में जाके मैं सारी चीज़ें फिट करूँगा। आई मीन यहाँ पे पहले मेरे को वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे कुछ। किस टाइप के वेरिएबल? इस टाइप के वेरिएबल मेरे को डिफाइन करने पड़ेंगे। ये पब्लिक स्ट्रिंग, ये कंस्ट्रक्टर में हमें डिफाइन करना है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब मेरे थोड़े डिफरेंट वेरिएबल होने वाले हैं तो मैं उनका थोड़ा नाम वगैरह मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने फाइनली ये 1 2 3 4 5 वेरिएबल डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब ये सेम वेरिएबल जब मेरे को मेरा कंपोनेंट कॉल करना है वहाँ पे मेरे को ये इनिशियलाइज करने हैं। अब जो मेरी व्यू की जो मेरे कंपोनेंट की व्यू फाइल है यहाँ पे भी मेरे को ये वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एसेट फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने ये इमेज लिया हुआ है ना ये एक्चुअली URL होने वाला है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं, बस जस्ट मेरे को इस टाइप से ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को सिंपल जैसे उसका हम लेते हैं, जैसे प्रिंट करते हैं कोई वैल्यू लारावेल में, इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ और जो लारावेल की चीज़ें हैं वो डिफाइन कर देता हूँ। तो इसी टाइप से ना ये सारा जो मेरा व्यू फाइल है कंपोनेंट की वो मेरे को इसी तरीके से डिफाइन करना है सारा। तो वो सारी चीज़ें मैं इसी तरीके से डिफाइन कर देता हूँ इसको, राइट। तो इस टाइप से हम डिफाइन कर देते हैं इसको। और ये डिटेल है यहाँ पे, डिटेल का हम URL इसी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होने वाला है। डिटेल से मेरे वेरिएबल का नेम, ध्यान रखना वेरिएबल का नेम वही रहे जो मैंने क्लास फाइल में डिफाइन किया हुआ है। इस टाइप से डिफाइन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा टेक्स्ट मेरा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो व्यू फाइल है वो सारे वेरिएबल मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे मेरे को कंपोनेंट कॉल करना है, तो कंपोनेंट कॉल करने के लिए मैं x-front डॉट कोर्स आइटम, तो ये मेरे कंपोनेंट का नेम है, ठीक है। x क्या है कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा इस टाइप से x-, ठीक है। यहाँ उसके बाद आएगा मेरा फोल्डर का नेम, जहाँ पे मेरा कंपोनेंट है एक्चुअली फोल्डर का नेम है, उसके अंदर मेरे कंपोनेंट का नेम आएगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल जो मैंने लिए थे वो डिफाइन कर सकता हूँ और उनमें वैल्यू असाइन में कर सकता हूँ। तो पहला क्या था? इमेज था, IMAGE। इमेज में क्या मेरे को URL डालना है, इमेज में मैं ये URL मेरे को डालना है तो ये मैं यही डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसेट, ये मेरा एक्चुअली पर्टिकुलर URL है, तो आपका URL कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद मेरे को टाइटल लेना है, तो टाइटल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे को टाइटल डालना है वो मैं डाल सकता हूँ, जैसे यही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से ना मैं सारे वेरिएबल ले लेता हूँ। ये मैंने सारे वेरिएबल यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर इसको देखते हैं हम ऊपर क्या आता है। तो ऊपर जैसे मैं कर देखता हूँ तो इस टाइप से भी आ रहा है, प्रॉपर्ली पूरा लोड हो रहा है।
तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है प्रॉपर्ली लोड होने में। यहाँ पे हमारी इमेज रह रही है, ये मेरा पूरा ये जो कंपोनेंट है वो स्मूथली लोड हो चुका है और यहाँ पे सारा यूआरएल वही दिखा रहा है जो मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं सारा ये कॉपी करके बार बार और यहाँ पे पेस्ट में कर सकता हूँ। उसके बाद बस मेरे को वैल्यू ही चेंज करनी है इसमें, और कोई अलग से नहीं करना है। जैसे ये कोस्ट 2 मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और जो टाइटल है मैं वो टाइटल ये डाल देता हूँ यहाँ पे, सो दैट मेरी जो वैल्यू चेंज हो जाए, मेरे को कोई सिंटैक्स इसमें नहीं लिखना फर्दर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इसमें करनी है अभी फ़िलहाल, तो मैं कर लेता हूँ उसको फटाफट। और बस यही रखना है मेरे को, ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। मेरे को ये कोड हटाना है, अभी कोड में हटा देता हूँ। तो मेरा दूसरा जो कंपोनेंट का पार्ट है वो भी इसमें प्रिंट हो जाना चाहिए, आई मीन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा जो ये प्रोग्राम डिटेल है वो मेरी आ जाएगी यहाँ पे, ये मेरा दूसरा वाला आ गया है, ठीक है। ये प्रॉपर्ली लिंक वगैरह मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो उसी पे जाएगा ये क्लिक करते ही। मैंने कोई पर्टिकुलर डिफरेंट लिंक मैंने नहीं बनाया। आप देख रहे हो दूसरी इमेज भी आ गई, दूसरा मेरा थंब बन के आ गया है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कंपोनेंट में। कंपोनेंट आप बनाते हो रिपीटेड काम के लिए बनाते हो कि आपको बार बार वो सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट ना करना पड़े। एक्चुअली जो इसका पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे लूप लगेगा और डेटाबेस से सारी वैल्यू फैच करके वो यहाँ पे इंसर्ट करके इसको दिखा देगा। तो मेरे को जस्ट एक बार ही कोड लिखना है, ठीक है, और मैं इसको मॉडिफाई करूँगा तो ये सारी जगह मॉडिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार कोई पर्टिकुलर पेज पे जाके आपको इंप्लीमेंट करना है। यही सेम कंपोनेंट मैं सारे पेजेस में यूज़ करने वाला हूँ, सेम एक्जैक्टली। तो यही पर्पज़ होता है एक्चुअली कंपोनेंट का। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।